वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में मैं एक नए टॉपिक पे आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, जो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही फायदे है और इस फायदे को आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के बीच को भी शेयर करना है ताकि वो भी आपसे सीखे और जाने। क्योंकि ये वीडियो अगर आप अपने फ्रेंड में इन्हें आप शेयर करते हैं तो ये वीडियो से आपके फ्रेंड भी सीखेगा और आपके बारे में बोलेगा वाह क्या आप अच्छे हैं जो मेरे लिए आप ये वीडियो भेजे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज का जो टॉपिक है बिल्कुल ही जानदार है, बिल्कुल आपके अंदर एनर्जी आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट इंफिनिटिव। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट इज एम आर इंफिनिटिव के बारे में। आज मैं आपको अबाउट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो अबाउट लगा देने से क्या उसमें बदलाव आता है। अबाउट यानी आपको यह बताता है कि वो कुछ लगभग करने का है। तो ये आपका अबाउट का मतलब है, जैसे मैं इसमें ही को ऐसे आप छोड़ देते हैं या एक ही वर्ब बार बार रिपीट होके आता है। जैसे वह सोने को है। जिसमें आपको एक बार फिर बताता हूं, जैसे मैं रोने ही वाला हूं। आप लोग जब इससे के पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे इसमें ही नहीं था। तुम बोलने ही पर हो, पहले आप ही पर नहीं पढ़े थे, पहले क्या था, तुम बोलने वाले हो। वह सोने को है, जब इसमें डबल वर्ब आ रहा है यानी वह सोने को है, वह रोने पर है, वह जाने को है, हम खाने ही को हैं। यानी इसमें देखो हम खाने ही को हैं, ही और को भी आ रहा है। तो हम इसके अबाउट को हम यूज करके हम बता रहे हैं आपको किस जगह पे हम क्या क्या कैसे करेंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा। अगर आपको कंफ्यूज लगता हो कि यहाँ मैं रोने ही वाला हूँ, तुम बोलने ही पर हो, ऐसे सेंटेंस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर देना है और इसको आपको माइंड में सेटअप कर लेना है कि अगर इस प्रकार से और भी हजारों अगर सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप उसे आसानी से बोल लोगे। उससे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं रोने ही वाला हूं। तो बस आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर दीजिए और देखिए आपके सामने बनकर तैयार हो जाता है। जैसे मैं I am about to be। अगर इसी सेंटेंस को हम अगर यहाँ पे 4 टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है तो आप इसको 4 टाइप से बोलेंगे, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसके जो इंग्लिश जो होगा, जो एक टाइप से ही होगा। अगर आप उसके बोल दो मैं रोने ही वाला हूं, ये है। अगर इसी को बोल दो कि मैं बोलने ही पर हूं, चाहे मैं रोने ही पर हूं, तब फिर भी आपका यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। जैसे मैं रोने को हूं, या मैं रोने ही को हूं। तो आप इसको बस इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करना है और इसी को रिपीट करेंगे। यानी आप हिंदी देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं पर रोने ही वाला हूं या कहीं पर को हूं, कहीं पर सोने को हूं, मतलब कहीं डबल वर्ब, सब कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखिए, तुम बोलने ही पर हो, यू आर अबाउट टू स्पीक। अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको कह दें कि तुम बोलने को हो, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मात्र इसी इंग्लिश को बोल देना है। अब अगर इसी को मैं बोल दूं कि तुम बोलने ही को हो, तो बस आपका यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, आपका यही सेंटेंस को बोलना है। कंफ्यूज नहीं होना कि वो हिंदी बोल के आपको कंफ्यूज कर देगा, नहीं, लेकिन इंग्लिश इसका एक ही होगा।
मात्र आपका क्या है, वर्ब में चेंजिंग आएगा सिर्फ, बाकी स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। चाहे हिंदी आपको ये 4 प्रकार के क्यों ना ही बोल दे, तो आपका इंग्लिश यही होगा। हम वह सोने सोने को है, अब इसमें देखिए डबल वर्ब है, तो डबल वर्ब में है तो आप ही नहीं कि उसको डबल स्लीप टू स्लीप कर देना, नहीं, आपको एक ही लिखना है। देखिए ही इज अबाउट टू स्लीप, ही इज अबाउट टू स्लीप। क्या हमने सोने सोने को डबल वर्ब का हम डबल बार स्लीप लिखे? नहीं लिखे, क्योंकि इसका हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हिंदी आपको इस टाइप से चारों में से कोई सा भी बोलेगा तो उसका स्ट्रक्चर हम एक ही फॉलो करते हैं। अगला क्या है, हम खाने ही को हैं, हम खाने ही को हैं, बी आर अबाउट टू ईट, वी आर अबाउट टू ईट, वी आर अबाउट टू ईट। एक बार आप फिर से देख लो, अगर आप इन चारों सेंटेंस में से किसी भी हिंदी में आपसे कोई बोलता है और आपको बोलेगा आप ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो बस आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मैं अब आपको मैं हिंदी में खुद से बोलता हूं और आपको देखता हूं कि आप कितने इससे अभी तक आप सीख पाए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे तुम खेलने ही वाला हो, तुम खेलने ही वाले हो, तो लिखेंगे हम यू आर अबाउट टू प्ले। मैं बोल दूंगा कि तुम खेलने ही पर हो, तुम खेलने ही पर हो, तो आपका आप तो भी आप बोलोगे यू आर अबाउट टू प्ले। अगर आपसे बोल देगा कि तुम खेलने खेलने को हो, तुम खेलने खेलने को हो, तो भी बोलेंगे यू आर अबाउट टू प्ले। अगर आपको कह दिया जाए कि तुम खेलने ही को हो, तुम खेलने ही को हो, तो भी बोलेंगे यू आर अबाउट टू प्ले। इस सब को कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी का डिफरेंट अलग अलग बोल रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश एक ही होगा बाबू, टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश एक ही होगा। क्यों ना आपको 4 प्रकार के हिंदी बोल दे, लेकिन इंग्लिश इसका एक ही होगा। अबाउट लगेगा तो लगेगा। आगे देख लो, मैं स्कूल जाने जाने को हूं, मैं स्कूल जाने जाने को हूं, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। अगर इसी को हम इससे चारों सेंटेंस बोलेंगे तो इसका इंग्लिश तो भी यही होगा। आगे देख लीजिए, मैं हंसने ही पर हूं, मैं हंसने ही पर हूं, आई एम अबाउट टू लाफ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। चलिए इसको अब हम पास्ट बना देते हैं। जहां पे प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज कर रहे थे, अब वहां पे हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सिर्फ वाज और वर का यूज करेंगे, तो आपका वो हो जाता है पास्ट। क्या हो जाता है आपका? पास्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ रहेगा आपका वाज या वर, वाज या आपका वर रहेगा और बाकी आपका सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं रोने ही वाला था कर देंगे यहाँ पर हम, मैं रोने ही वाला था, तुम बोलने ही पर थे, वह हंसने हंसने को था या थी, हम खाने ही को थे।
यानी आपका पास्ट हो गया। तो पास्ट में डियर स्टूडेंट क्या करना है, सिर्फ वाज और वर का यूज करेंगे और बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर का फॉलो कर देंगे तो आपका वो बन जाता है पास्ट। तो चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। जिस जगह पे आपका इज एम आर यूज कर रहे हैं वहां पे आपका वाज और वर यूज कर देंगे तो आपका बन जाएगा। तो देखिए, मैं रोने ही वाला था, मैं रोने ही वाला था। तो हम कर देंगे यहाँ पे आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। आई वॉज अबाउट टू बीप, मैं रोने ही वाला था। अगर इसको हम बोल देंगे तुम रोने ही पर थे तो भी आपका यही होगा। तुम रोने को थे तो भी आपका यही होगा। अगला क्या है, तुम बोलने ही पर थे। यहाँ लिख देंगे हम यू के साथ हम वर्ड यूज करेंगे। यू वर्ड अबाउट टू स्पीक, वह सोने को थी। तो बस यहाँ पे ही है तो यहाँ शी कर देंगे क्योंकि फीमेल इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ करेंगे हम शी वॉज अबाउट टू स्लीप। अगला का क्या है, हम खाने को ही थे। वी वर अबाउट टू इट, वी वर अबाउट टू इट, यानी हम खाने ही को थे। अब यहाँ पे क्या था, यू था पहले से, तो यू के साथ क्या लगा देना है, यू के साथ हम वर्ड लगा देंगे डियर स्टूडेंट। आई के साथ हम वाज लगाएंगे। अब देखिए, यू वर अबाउट टू प्ले, तुम खेलने को थे या तुम खेलने ही पर थे, या आप ऐसे बोल सकते हैं या तुम खेलने वाले ही थे। तो आई वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल, अब इसका पास्ट बन गया तो पास्ट लगा के बोल देंगे कि मैं स्कूल जाने को था, या मैं स्कूल जाने ही वाला था, या मैं स्कूल जाने को ही था, वही बोल सकते हो। अब क्या है, आई वॉज अबाउट टू लाफ, आई वॉज अबाउट टू लाफ, मैं हंसने ही वाला था, या मैं हंसने ही पर था, या हंसने को थे, या फिर मैं रोने ही को था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इस स्ट्रक्चर का प्रेजेंट और पास्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी प्रकार के मेरे और अन्य वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और फिर अब हम मिलते हैं अगली सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।